हेलो बच्चों। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? फाइंड द जीरोज। फाइंड द जीरोज। जीरोज क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल का जीरो मतलब कि इसका जो रिजल्ट होता है, जो इसका ऐसा वैल्यू इसका जिसको पुट करने के बाद पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को जीरो कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का अपने को जीरो निकालना है। ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसका फिर इसका वैल्यू जीरो मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल का, मतलब कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x का वो वैल्यू जिसको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का जो है वैल्यू जो है जीरो आ जाए, इसी को कहते हैं ना जीरो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इसको 3x² माइनस, अब माइनस एक्स को ऐसे दो टर्म में करना है अपने को कि दोनों को गुना करने पर इसका मल्टीप्लीकेशन जो है 4 इंटू 3 12 आ जाए। ठीक है, और ऐड करने पर अपना ये माइनस एक्स आ जाए। तो इसको करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? 4 3 12, इसका एलसीएम लेंगे। 3 चौके 12, 2 दूनी के 12, 4 एंड 3, मतलब 4 एंड 3 दो टर्म में अपन करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, है ना। जैसे कि अगर हम कर देते हैं -4x प्लस 3x, ये हो गया अपना, कितना हो गया? ये -x हो गया। ठीक है, एंड -4 इक्वल टू 0। अब क्या है? अब जो है इसमें से अब जो है ये देखो, अभी क्या है? 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म है। तो इसको हम लोग अभी दो टर्म में बंद कर देते हैं। ये दो क्या करेंगे? अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। x कॉमन हो गया, बच गया इसमें 3x माइनस 4। इसमें क्या हो गया? इसमें जो है हम लोग माइनस, इसमें जो है 3 कॉमन ले लिए, बच गया x माइनस 4। ठीक है, इतना इक्वल टू 0। अब ये रह गया आपका x प्लस 3, और ये इसमें 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए हम लोग। ठीक है, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए इसमें से, तो क्या हो गया? 3x माइनस 4। तो अब इसमें से कितना बच गया? 3x माइनस 4 में से ये कॉमन ले लिए हैं तो x बच गया, एंड प्लस इसमें से ये 1 होगा, 1 है। इसमें से अपना 1 रह गया, तो ये अंदर में कितना रह गया? 3x माइनस 4। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो क्या था अपना कॉमन, क्या है? कॉमन तो एक ही है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लिए हम लोग। तो यहाँ पर कितना बच गया था? 3x माइनस 4 वही रह गया था। तो आपका 3x माइनस 4 जब आप कॉमन लिए, यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया, इतना इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? अगर मान लो कि ये टर्म हम इक्वल टू के उस साइड में ले जाते हैं, इस टर्म को। ठीक है, अगर इसको हम इधर से इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 0/x प्लस 1 हो जाएगा। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0/x प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। किसी भी डिजिट से अगर 0 को हम लोग भाग देते हैं तो कितना बचता है? 0 ही रह जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका 0 हो गया, है ना। तब फिर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? ये आपका 4 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4।
ठीक है, एक तो ये रूट निकल गया आपका, और दूसरा अगर मान लो कि अगर हम लोग इस टर्म जैसे इस पार्ट को जो है अगर इसको जो है 3x - 4 को बराबर के उस साइड में ले जाते हैं, ठीक है, तब अपना ये क्या हो जाता है x + 1 = 0 हो जाएगा, है ना। जैसे ये पोर्शन इधर जाएगा तो डिवाइडेड बाई 3x - 4 हो जाएगा, उसका वैल्यू फिर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी डिजिट से हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहता है। तो फिर यहाँ पर आपका दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 = 0, तो x = कितना हो गया -1, ठीक है। तो आपका दो रूट निकल गया, एक तो निकल गया x = 4/3 और दूसरा निकल गया x = -1, ठीक है। अब देखिए इसके दो जीरो तो आ गए अपने को, एक x बराबर 4/3 और दूसरा क्या है x = -1 आ गया। अब जो है इसके जीरो और जो कोएफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन है वो अपने को देखना है ना। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, ये जो x² का कोएफिशिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं a = कितना है 3, b = कितना है यहाँ पर -1, है ना, और c = कितना है -4, ठीक है। अब क्या होता है इसको जो रूट्स होते हैं मतलब कि जीरो जो है जिनको रूट भी बोलते हैं लोग, तो इसका जो है रिलेशन क्या आता है अल्फा प्लस बीटा। जैसे एक रूट को अल्फा बोलते हैं, मान लो ये अगर अल्फा है तो ये रूट आपका बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b, है ना, -b/a इक्वल टू कितना हो गया -1, है ना, -1/a कितना है 3, तो कहने का मतलब कितना हो गया 1/3, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ करके देख लीजिए आप कितना है, ये अल्फा प्लस बीटा अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये अपना है 4/3 प्लस -1 है ना, तो कितना हो गया, ये एलसीएम निकालो, इसका हो गया 3, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका माइनस, ये बटे 1 है तो 1 से 3 टाइम्स गया है, 3 - 1 3 -3 मतलब कि 1/3, ठीक है। ये है ना इसका रिलेशन। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों रूट को अगर मल्टीप्लाई करोगे, एक तो ये हो गया, दूसरा है कि अगर आप दोनों रूट को मल्टीप्लाई करते हो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। c/a मतलब c आपका कितना है यहाँ पर -4 है, -4 ये कितना है आपका 3 है, तो मतलब हो गया -4/3। देखो ये कितना है यहाँ पर, दोनों निकाले थे रूट अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से, एक था 4/3 और एक था इंटू -1, कितना है -4/3, देख लो सेम ही है ना। तो ये इसका जो है रूट के साथ में जो इसके कोफिशिएंट का रिलेशन है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। गुड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अपने क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers of the sum and product of its zeros respectively। जैसे कि अपने को ये सम दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। अपने को रूट्स का जो है ये सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसमें से अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो बताना है। तो देखिए वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होता है x² माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, इंटू x एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो ये है, तो अब देखो आपका जो है ये दिया हुआ है अपने को, ये अल्फा जो है जैसे दो रूट दिए हुए हैं, कहने का मतलब ये एक अल्फा है
मान लो कि अल्फा इक्वल टू √2 है और बीटा आपका जो है 1/3 है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1/3, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसको करोगे तो आप इसका एलसीएम हो गया 3, ये जो है 1 से 3 डिवाइड हुआ तो 3√2 प्लस 1 ये हो गया, एंड अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो गया, √2 इंटू 1/3, कहने का मतलब कि √2/3, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² कितना है ये, x² है ना, माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, 3√2 प्लस 1/3, 3√2 प्लस 1/3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है अपना, √2/3, √2/3, ठीक है। तो ये हो गया अपना अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो गया आपका 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 x² माइनस 3√2 प्लस 1x प्लस √2, ठीक है। तो इसमें से आप कॉमन निकाल लो, 1/3 निकल गया, तो क्या बच गया, ये 3x² 1/3 कॉमन निकल गया, क्या बच गया, ये आपका 3x² माइनस 3√2 प्लस 1x प्लस √2, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।